हेलो दोस्तों, हेयर इज योर राघव सर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कि क्लास 12th का एक टॉपिक है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर वैसे इंपॉर्टेंट क्यों है अगर इसके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर यूज आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हमारा जो मोबाइल है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। ये चीजें जो होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? ये सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो कि 4 बॉन्ड्स बनाते हैं ना, केमिस्ट्री में बॉन्ड्स हम जानते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट, जो कि 4 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन अपने नियर बाय सिलिकॉन के साथ में, अपने नियर बाय एक और सिलिकॉन के साथ में, और अपने एक और सिलिकॉन के साथ में ऐसे करके जुड़े हुए रहते हैं, राइट। और ये डबल बॉन्ड नहीं है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन पूरा इसको नहीं दिया। जैसे ये जो सिलिकॉन है इसने पूरा इसको नहीं दिया। इसने क्या करा कि भाई देख, इलेक्ट्रॉन की कमी तेरे को भी है, इलेक्ट्रॉन की कमी मेरे को भी है, तो हम क्या करते हैं, हम एक साझा कर लेते हैं। ठीक है, हम आपस में एक कोवेलेंसी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होते हैं इनका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे खिसका देगा कि भाई तू यूज कर ले। ठीक है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा, इस तरीके से ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इनको हम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, बॉन्ड्स टाइप में, इनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली नहीं देते, जस्ट शेयर करते हैं कि हाँ भाई हम दोनों आपस में शेयर करके काम चला लेंगे। तो सिलिकॉन आपस में सारे सिलिकॉन्स के साथ में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आगे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर चलता जाएगा। ठीक, तो इस टाइप का जो मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या कि सिलिकॉन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं है, या जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो उतने यूजफुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। देखो, कंडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मोशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास में। देखना, सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो बॉन्ड बना सकता है। इसने क्या करे हैं, अपने चारों इलेक्ट्रॉन पास वालों के साथ में अपने साझा कर दिए हैं, भाई उनके साथ शेयर कर रहा है, शेयरिंग में चल रहा है इसका काम। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की तो बात है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मिलियंस बिलियंस ऑफ इसके अंदर सिलिकॉन है, तो उसके अंदर से एक आधा कोई कहेगा कि नहीं भाई मैं नहीं दे रहा तेरे को, आ गया से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। फिर ऐसा मिलियंस बिलियंस में से एटम्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, छीना झपटी कर लेंगे कि मैं नहीं दे रहा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इस वाले सिलिकॉन से दिक्कत है। और इस तरीके से एक आधे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या कुछ नंबर ऑफ फ्री होल्स। होल्स मतलब क्या? बॉन्ड, फ्री बॉन्ड। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या कुछ नंबर ऑफ फ्री होल्स होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहां पे प्योर की जगह, या प्योर के अंदर ही हम इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी कैसे मिक्स करी जाती है भाई, समझते हैं इस चीज को। जैसे यहां पे सिलिकॉन है सारे के सारे, मैंने क्या किया कि यहां से ये सारे बॉन्ड बढ़िया तरीके से बना रखे थे इन्होंने, आपस में सब कुछ इनका सही चल रहा था। ठीक है, हमने क्या करा, यहां से एक सिलिकॉन को गायब कर दिया। ठीक है, गायब कर दिया है जो भी मान लो, और यहां पे मैंने बैठा दिया एक पेंटावेलेंट फास्फोरस को। ठीक है, पेंटावेलेंट को पेंटावेलेंट मतलब क्या कि ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ में बना लिया, इसके साथ में, इसके साथ में, कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पे। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, देखो, फ्री भाई किसी सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ, हाँ भाई सेट है, ये फ्री बैठा है यहां पे, फ्री है, तो ये क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा यहां। ठीक है ना, डिस्टरबेंस मतलब क्या, ये जाकर के किसी और को फ्री कर देगा, हाँ भाई मैं यहां आ जाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इस तरीके से जब हम इस टेट्रावेलेंट के अंदर कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस इंप्योरिटी को हम नाम दे देंगे एन टाइप, एन टाइप। ठीक है, सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब क्या कि इसके पास नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मैंने क्या करे कि 5-10 फास्फोरस और मिला दिए इसमें,
ज्यादा नहीं मिलाना होता, हम जो ये डोपिंग करते हैं, ये जो फास्फोरस का मिलाना है यहाँ पे, उसको हम डोपिंग बोलते हैं। ये जो हम डोपिंग करते हैं ये पार्ट्स पर बिलियन में करी जाती है। पार्ट्स पर बिलियन मतलब क्या, बिलियंस ऑफ एटम में से एक, यानी बिलियन ऑफ सिलिकॉन के एटम है, उसमें हम एक मिला देंगे फास्फोरस को, ठीक है। तो इस तरीके से ये डोपिंग होती है, ध्यान देना। तो ये डोपिंग का रिजल्ट क्या हुआ कि यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। डिस्टरबेंस मतलब क्या होगा, डिस्टरबेंस मतलब फ्री चार्जेस, और फ्री चार्जेस जैसे ही आएंगे वहां पे क्या होगा, फ्री चार्जेस आते ही यहां पे कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, और यही तो हम चाहते थे। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या करेगा, प्योर सेमीकंडक्टर से ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में क्या जानना है कि भाई एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ध्यान देना, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसके लिए हम कौन सी इंप्योरिटी को मिक्स कर रहे हैं, इसके लिए हम पेंटावैलेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करते हैं। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के साथ में फास्फोरस, या गैलियम है तो गैलियम के साथ में मैं मिक्स कर दूंगा आर्सेनिक, ऐसा करके, ठीक है। दूसरा, जैसे ही हमने पेंटावैलेंट मिक्स की तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे मोर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फ्री चार्ज कैरियर की फॉर्म में यहां पे कौन है, मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको अगर मैं मिटाऊं और बनाऊं कि सिंबलिक फॉर्म में अगर हम बनाएं कैसा बनेगा, तो वो देख लेते हैं हम एक बार फटाफट से यहां पे। ठीक है, ये एक मैंने ऐसी वेफर प्लेट बना ली है, इसमें हमको समझने में आसानी रहेगी। ध्यान देना, यहां पे मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्लैक डॉट से दिखाएंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में भी, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे हमने फास्फोरस की बात करी थी, तो फास्फोरस भाई सिलिकॉन के साथ में पास में जुड़ा हुआ है, यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, ठीक है। और एक इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो देखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डोनर बन गया भाई, ठीक है। तो डोनर होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जो डोनर है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, वो क्या होता है, उसके ऊपर हम प्लस चार्ज लगा देते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, चार्जेस जो आएंगे वो कौन से आएंगे, प्लस, यानी आयंस जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, प्लस आयंस बनेंगे। ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, फ्री चार्जेस नहीं है, ठीक है। फ्री चार्जेस कौन है, फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है यहां पे। और आयंस की फॉर्म में कौन है, पॉजिटिव आयंस यहां पे बनेंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भाई आयन कौन सा बनेगा, है ना, आयंस कौन से बनेंगे, तो आयंस यहां पे बनेंगे पॉजिटिव आयंस। क्या ये आयंस फ्री होंगे, फ्री आयंस होंगे, नहीं, ये बाउंडेड होंगे। किससे बाउंडेड होंगे, सिलिकॉन से, क्लियर है ये बात, है ना। तो पॉजिटिव आयन होते हैं फ्री चार्जेस के फॉर्म में, मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब मेजॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी में देखें भाई, अल्पसंख्यक की फॉर्मेट में इसको देखें, तो माइनॉरिटी में यहां पे कौन होंगे, माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी होंगे, ठीक है। कैसे होल्स क्यों होंगे भाई, देखो ये हो सकता है अपन ऐसे मान ले कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन थे कुछ एक जगह पे, देखना, इसको समझने के लिए हम इसका बैंड गैप बना लेते हैं, वो हमको ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। देखना, बैंड गैप क्या होता है, यहां नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहां पे सिलिकॉन के सारे जो भी चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना, वो होंगे, ठीक। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे ऊपर, ओके, भाग के जाएंगे। ये वाला जो गैप होता है ये नियर अबाउट क्या होता है, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जो यहां से भाग के जा सकते हैं वो यहां पे क्या क्रिएट कर देंगे, होल क्रिएट कर देंगे। और बाकी बिकॉज ऑफ एन टाइप जो हमने इंप्योरिटी मिक्स की है, उसकी वजह से एक बैंड गैप यहां पे फॉर्म हो जाता है अलग से। और ये कौन सा बैंड गैप है, ये डोनर बैंड गैप। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा है, लो जितना लेना है लो। तो ये जो डोनर है ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये लो भाई, ये लो। कुछ एक इलेक्ट्रॉन नीचे से भाग के आते हैं, तो जो नीचे से भाग के आते हैं वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन इजी, ठीक है। और ये जो गैप होता है ये उतना ज्यादा होता ही नहीं, कितना होता है, ये 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इजीली ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं। और कहां जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में चार्जेस जाते हैं तो क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या
कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज। सिमिलरली आगे ध्यान देते हैं हम, एक और टाइप का सेमीकंडक्टर यहां पे बनाया जा सकता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ये प्योर सेमीकंडक्टर है? नहीं जी, ये भी इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। यानी यहां पे जो हम इंप्योरिटी मिक्स करेंगे वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप कैसे, जैसे देखना सिलिकॉन है, ये नियर बाय सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है भाई, यहां भी एक सिलिकॉन था, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड ये बना रहे थे, ठीक है, ओके। और हमने क्या करा, और ये आपस में आगे इनका काम चल रहा है, हमने क्या करा, यहां पे जो सिलिकॉन है उसकी जगह हमने शिफ्ट कर दिया एक ट्राइवैलेंट से। पहले हमने किसको करा था, पहले हमने करा था पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब वो 5 बॉन्ड्स बना सकता हो। अब हम किसको करें, जो 3 बॉन्ड्स बना सकता हो, ट्राइवैलेंट, ठीक है। तो जैसे ही ट्राइवैलेंट, जैसे मान लो मैंने यहां पे लगा दिया एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम देखो क्या करेगा, जैसे पहले सिलिकॉन था वो चारों के साथ बॉन्ड बनाए हुए था, एल्यूमिनियम 3 के साथ ही बना सकता है, तो भाई इसके साथ कोवैलेंसी हो गई, इसके साथ भी हो गई, इसके साथ भी हो गई। इसने कहा ये देखो ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, ये कहा ओहो मेरे पास तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये कहेगा यार कोई उधार दे सकता है क्या मेरे को, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, मेरे को यार एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम तो धोखा दे गया, ठीक है। तो ये किसी और से कोवैलेंसी में कहेगा इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई चार्ज इधर से उधर जाएगा और इस तरीके से डिस्टर्बेंस यहां पे क्रिएट होने लगता है। जैसा कि हमने देखा जब हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं तब भी फ्री चार्जेस की वजह से क्या क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस, और यहां भी क्या क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्बेंस। दोनों ही सिचुएशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हमारी कंडक्टिविटी जो थी सेमीकंडक्टर की वो क्या हो गई, इंक्रीज। बट यहां पे किसकी वजह से हुई है, यहां पे अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई है, तो इसको हम बोलते हैं होल्स। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, सिंबलिक डायग्राम, तो हम क्या देखेंगे कि यहां पे होल्स को मैं ऐसे ये व्हाइट डॉट की तरह बना, ठीक है, खाली जगह ऐसे होल्स, ठीक है, ये होल्स है, ठीक है। होल्स को आप ऐसे मान सकते हो कि ये पॉजिटिव फ्री चार्जेस है, या ये भी मान सकते हो कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा भी सही लगे। अब देखना ये जो होल है ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि हाँ भाई कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, ओके भाई। इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो इसके ऊपर क्या आ गया भाई, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, क्या पैसे उधार लिए हैं, उधार लेना इसको क्या कहते हैं, ऋण, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे जो आयंस बनेंगे वो कौन से बनेंगे, नेगेटिव आयंस। तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो है ना होल्स के साथ में पॉजिटिव आयन लिखाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे आपको ये गलती नहीं करनी है, जहां पे फ्री चार्जेस होल है वहां पे आयंस कौन से बनेंगे, वहां पे आयंस जो बनेंगे वो नेगेटिव आयंस बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो कौन है, होल्स हैं, ठीक है। और भाई सिंपल सी बात है कि जैसे वहां पे माइनॉरिटी में कुछ होल्स प्रेजेंट थे, वैसे यहां पे भी माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे, माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक कह रही, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आयंस कौन सा बन रहा है, यहां पे बन रहा है नेगेटिव आयन। क्या ये आयन फ्री है, नो भाई ये फ्री नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इसका बैंड गैप डायग्राम कैसा बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। देखना जैसे यहां पर है यहां पे कौन सा था, वैलेंस बैंड, नहीं यहां पे था कंडक्शन बैंड, यहां पर है वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि यहां पे एक एनर्जी बैंड फॉर्म हो जाएगा, कहां पे, नियर ऑफ वैलेंस बैंड, और वो ये क्या करेगा, यहां पे होल्स को क्रिएट करेगा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। भाई यहां पे वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स उससे क्या कर रहा है, उधार ले रहा है, तो यहां पे क्या कर रहा है, होल्स क्रिएट करके दे रहा है, ओके। तो ओवरऑल भी आप देखो अगेन सेम सिचुएशन कि यहां पे बैंड गैप क्या हुआ है, रिड्यूस, और ये भी होता है, ये इनका जो गैप होता है वो कितना होता है, वही 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट, रूम टेम्परेचर पे ये काम इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां भी अगर हम देखें तो कंडक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज, ओके। चलो अब आगे समझते हैं एक टॉपिक, पीएन जंक्शन डायोड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसके बारे में पूछा भी जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, कैसे फॉर्मेशन होती है, डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, तो उन सारी चीजों को एक बार अपन ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पी टाइप समझ लिया कि भाई पी टाइप में क्या होगा, एक बार
रिपीट कर लेते हैं। पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होंगे, होल्स, ठीक है, माइनॉरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में क्या होगा, मेजॉरिटी होंगे इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कौन होंगे, होल्स, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का जंक्शन पी एन जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जंक्शन में ऐसा नहीं होता कि भाई आपने क्या करा कि पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर उठाया, एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर उठाया कि हाँ भाई ये क्या है, ये पी टाइप है, ये क्या है, ये एन टाइप है, चलो भाई दोनों को जोड़ देते हैं, कि वेल्डिंग करके इनको पास में जोड़ दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, डायोड देखोगे इतना सा होता है, कहां से उन दोनों को वापस में जोड़ोगे आप, पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होगा। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, चाहे वो सिलिकॉन का हो चाहे वो जर्मेनियम का हो, और क्या करेंगे उसके अंदर, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं मैं, चलो ध्यान देना, हाँ ये जैसे हमने लिया, और इसमें हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। जैसे टिक टिक टिक, चलो इस तरफ मान लो मैंने कर दी पी टाइप, यानी एक साथ अलग अलग डोपिंग कर रहे हैं, और यहां पे मैंने कर दी एन टाइप। कैसे सर, ये पी टाइप और एन टाइप डोपिंग का क्या मतलब है कि यहां पे मैंने मिलाया होगा ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, है ना, और यहां पे मैंने क्या मिलाया होगा, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जैसे फास्फोरस वगैरह, है ना, जो फास्फोरस की सीरीज में आता है पी ब्लॉक में, वो उसमें से ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के आगे फास्फोरस ही आएगा, है ना, पेंटावेलेंट। तो ऐसा दोनों को एक साथ, दोनों इंप्योरिटी को हमने क्या करा, एक साथ मिक्स करा, ठीक है। तो यहां पी टाइप में कौन था भाई, पी टाइप में होल्स थे बहुत सारे, ओके ओके ओके, बहुत सारे होल्स। और आयंस में कौन होंगे, आयंस में यहां पे होंगे, आयंस में यहां पे होंगे नेगेटिव। और यहां पे कौन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब क्या बात हुई, जैसे ही यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ होल क्रिएट हुए, अब ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे भाई जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो कहेगा यार मेरे को जगह तो दो, उसको जगह चाहिए यार, किसी के साथ तो बॉन्ड बनाना है ना। तो यहां इसको देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अकेले जब वो एन टाइप में था तो उसके पास कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वहीं घूम रहा था बेचारा। यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, जैसे ही एन टाइप यहां क्रिएट हुआ, यहां पी टाइप क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन देखेंगे अरे वाह जगह मिल गई। ऐसे समझ लो जैसे ये लोग हैं, है ना, ये लोग हैं जो सामने खड़े हैं और यहाँ पे चेयर्स है जिसपे इनको बैठना है, थके हैं बेचारे, खड़े हैं बहुत देर से, है ना, तो चेयर्स, तो अब ये क्या करेंगे, ये फटाफट से अपने पास की चेयर पे जाके बैठना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये पास की चेयर पे आके बैठने लग गए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल के साथ में आके डिफ्यूज हो रहे हैं, है ना, मिक्स हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूज। तो यहाँ पे एक करंट डेवलप होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन भाग के कहां आ गए, इलेक्ट्रॉन भाग के आ गए होल्स के पास में, या इसका वाइस वर्सा भी आप ले सकते हैं कि होल्स भाग के कहां आ गए, होल्स भाग के आ गए इलेक्ट्रॉन के पास में। दोनों ही चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बेटर रहेगा एक कॉन्सेप्ट में अगर हम याद रखें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, और जनरली यही फायदेमंद रहता है कि इलेक्ट्रॉन भाग के यहां आए, ओके भाई, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है, इसको इधर को छोड़ के आया है, छोड़ के आया है मतलब यहां पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो कौन है, वो डोनर है, डोनर इंप्योरिटी है, यहां पे डोनर है। अब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, इसके पास में आ रहा है, तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव, एक्सेप्ट कर रहा है। ये कौन सी इंप्योरिटी है, एक्सेप्टर है, ठीक है, ओके। तो यहां पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भाग के आते जाएंगे, यहां जहां से आ रहे हैं वहां पॉजिटिव, जहां पे आ रहे हैं वहां नेगेटिव, जहां से आ रहे हैं वहां पॉजिटिव, जहां आ रहे हैं वहां नेगेटिव, ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या बात आती है यहां पे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हुए हैं, ये कहां क्रिएट हो रहे हैं, या बीच में क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो इस लेयर को, जहां अभी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो रहे हैं ना, इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर कौन है, आयंस। ध्यान देना, वापस से देखो, दो बातें बताई है। एक तो डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट क्या है कि जो ये फ्री चार्ज कैरियर्स थे, है ना, मेजॉरिटी वो दूसरी तरफ भाग के आए, जैसे इलेक्ट्रॉन होल की तरफ भाग के आया, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग के गए, तो ये इनका भागना, इसको हमने नाम दिया डिफ्यूजन करंट, ओके, भगा दिया, है ना, ये इधर आ गए सारे के सारे, यहां पे डिफ्यूजन करंट बन गई,
डिफ्यूजन करंट फॉर्म होने के बाद में फ्री आयंस बने, उन आयंस ने जो लेयर बनाई उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, उस लेयर को बीच में हम नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर। और यहां पे जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ध्यान देना, ये पोटेंशियल बैरियर क्या देख रहा है, अरे यार इलेक्ट्रॉन्स तो फटाफट से इधर जाते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, ये भी भाग गया, ये भी भाग गया। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर डिफ्यूज होने से रोकेगा। ठीक है, जैसे पोटेंशियल इधर हो गया, मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अब ये कूद के यहां जा सके, तो जाएगा ही। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है, यहां प्लस से माइनस की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करती है, पोटेंशियल बैरियर, जिसकी वजह से एक करंट डेवलप होती है यहां पे डिफ्यूजन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे एक करंट, सॉरी माय मिस्टेक, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक करंट डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, इनिशियली इस ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कम होती है और ये जो डिफ्यूजन करंट है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स के पास में भाग भाग के जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे ये पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना। और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसी आती है जहां पे डिफ्यूजन करंट जो है, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्विवेलेंट हो जाता है और हमारा जो जंक्शन है वो फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें टॉपिक आते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी नेक्स्ट वीडियो में समझा दें। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।